स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 114। बौद्ध धर्म की अवनति से जिन घृणित आचारों का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए न मेरे पास समय है और न इच्छा ही। अति कुत्सित अनुष्ठान पद्धतियाँ, बड़े भयानक तथा अश्लील ग्रंथ, जो मनुष्यों द्वारा न तो कभी लिखे गए थे और न मनुष्य ने जिनकी कभी कल्पना तक की थी। अत्यंत भीषण पाशविक अनुष्ठान पद्धतियाँ, जो कभी धर्म के नाम पर प्रचलित नहीं हुई थी, ये सभी पतनशील बौद्ध धर्म की सृष्टि थी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 88। तुम ही ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो। मैं किसी मंदिर, किसी प्रतिमा या किसी बाइबल की उपासना ना करके तुम्हारी ही उपासना करूँगा। कुछ लोग इतना परस्पर विरोधी विचार क्यों रखते हैं? लोग कहते हैं हम ठेठ प्रत्यक्षवादी हैं। ठीक है, परंतु तुम्हारी उपासना करने की अपेक्षा और अधिक प्रत्यक्ष क्या हो सकता है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा अनुभव कर रहा हूँ और जानता हूँ कि तुम ईश्वर हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। वैसे पशु भी भगवान के मंदिर हैं, पर मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ताजमहल जैसा। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में विराजित ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्ति भाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उसमें ईश्वर को देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 32। जिस राष्ट्र की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है, वह राष्ट्र उतना ही उन्नत है। भारत के सर्वनाश का मुख्य कारण यही है कि देश की सारी विद्या बुद्धि राजशासन और दंभ के बल पर मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गई। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 200। हमें इन बातों का प्रचार करना होगा जिन पर हम सभी सहमत हैं, और तब आपसी मतभेद अपने आप ही दूर हो जाएंगे। मैं भारतवासियों से बारंबार कहता रहा हूँ कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधेरा फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार, भयंकर अंधकार कहकर चिल्लाने मात्र से अंधेरा दूर हो जाएगा? नहीं, रोशनी जला दो, फिर देखोगे कि अंधेरा तत्काल दूर हो जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 19। शुभ्रजीत माजी, सप्तम श्रेणी। मनुष्य कितनी ही अवनति की अवस्था में क्यों न पहुंच जाए, एक समय ऐसा अवश्य आता है जब वह उससे बेहद आर्त होकर एक ऊर्ध्वगामी मोड़ लेता है और अपने में विश्वास करना सीखता है। किंतु हम लोगों को इसे शुरू से ही जान लेना अच्छा है। हम आत्मविश्वास सीखने के लिए इतने कटु अनुभव क्यों प्राप्त करें? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रिमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 47। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। शिक्षा वही है जिसके द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 87। अंकुश सामंता, छठी कक्षा। सबसे पहले उस विराट की पूजा
पूजा करो। जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम अपने आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर है। इनमें सबसे पहले पूज्य है हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईर्ष्या द्वेष करने और झगड़ने की जगह हमें उनकी पूजा करनी होगी। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 47। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 38। अपूर्व समंता, कक्षा 4। तेजस्वी युवकों का एक दल गठित करो और उसे अपनी उत्साह की अग्नि से प्रज्वलित कर दो। क्रमशः इसकी परिधि का विस्तार करते हुए इस संघ को बढ़ाते रहो। जय स्वामी विवेकानंद।